Hello everyone, my name is Nas and I welcome to you in my channel Nas पाठशाला। आज का जो हमारा डे है डे 4 एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश सीरीज डे 4। आज हम जो है टॉपिक लेंगे माइंड एक्सप्रेशन। जो माइंड से रिलेटेड जब भी हम कोई बात बोलते हैं माइंड से रिलेटेड दिमाग से रिलेटेड वो क्या बोल सकते हैं या क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, क्या सेंटेंस हो सकते हैं, हम उन्हें किस तरीके से किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइंड की जो अलग अलग सिचुएशन होती है वो हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, चाहे वो ईडियम है, फ्रेजेस है, एक्सप्रेशन है, सेंटेंसेस है, तो उन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो आज हम इसमें टॉपिक में देखेंगे माइंड एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लो समवंस माइंड। दिमाग से रिलेटेड हम कई बातें ऐसे बोलते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं, चाहे हम खुशी में हो, चाहे गम में हो, चाहे दिमाग में कुछ ना हो, चाहे दिमाग में बहुत कुछ हो, तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्लो समवंस माइंड, सरप्राइज समवन। जैसे हम किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं या हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं किसी चीज़ को देख के, तो कहते हैं यार मेरे दिमाग में तो इसने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, दिमाग में ये मेरे जो है बस गया, जैसा हम बोलते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे ब्लो समवंस माइंड। फॉर एग्जाम्पल द सॉन्ग रियली ब्लू माई माइंड, मतलब ये जो सॉन्ग है वाकई में मेरे दिल दिमाग में घर कर गया। कहते हैं ना कि मेरे दिमाग में छा गया ये गाना, जब से मैंने इस गाने को सुना है ये गाना जो है मेरे दिमाग में छा गया। नेक्स्ट है हमारा मेकअप वंस माइंड टू डिसाइड। जब हम किसी चीज़ के लिए डिसाइड कर लेते हैं या कंफर्म कर लेते हैं अपने माइंड में कि हाँ मैंने इस चीज़ के लिए अब फैसला कर लिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, मेकअप वंस माइंड टू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल आई मेड अप माई माइंड टू मैरी हिम, मैंने अपना मन बना लिया है या मैंने डिसाइड कर लिया है या मैंने फैसला ले लिया है कि मैं जो है उससे शादी करूँगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ माइंड। कहते हैं ना दिमाग से परे है, यू आर आउट ऑफ माई माइंड, मतलब तुम तो बिल्कुल मेरे दिमाग से परे हो, तुम्हारी सोच क्या है, समझ क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आती। आपने कई बार ये घर फैमिली में बोला होगा या किसी भी पर्सन को किसी भी मैटर से रिलेटेड जब आपको लगा होगा कि हम किसी बच्चे को या किसी भी पर्सन को कुछ समझाते हैं और वो समझने की कोशिश ना करे, तो हम क्या बोलते हैं, यू आर आउट ऑफ माई माइंड, मतलब तुम तो मेरे दिमाग से ही परे हो, कहाँ हो तुम, मुझे तो तुम समझ में ही नहीं आता क्या कि तुम हो क्या। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, आउट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ आउट ऑफ माई माइंड, वो तो बिल्कुल मेरे दिमाग से परे है, मेरे दिमाग में आती नहीं, पता नहीं क्या सोच है उसकी, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या सोचती है या क्या करना चाहती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा स्लीप ऑफ माई माइंड। जब कभी भी स्पेशली अगर आप कोई इवेंट हो, कोई भी जो है पर्पज़ हो, या फिर अगर आप किसी फंक्शन के लिए या किसी इवेंट के लिए जाना चाहते हो लेकिन आपके दिमाग से बिल्कुल भी निकल जाए, या कोई चीज़ किसी ने मांगी हो आपसे और आप लाना चाहते थे लेकिन आपके दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया, जैसा आप बोलते हैं ना, अरे यार मेरे दिमाग से ही निकल गया, जब मैं घर से निकल रहा था तब तो मुझे याद था लेकिन उसके बाद पता नहीं यार मेरे दिमाग से ही निकल गया, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, स्लीप ऑफ माई माइंड। ओके। फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर बुक, इट जस्ट स्लीप माई माइंड। ओ यार प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं जो है तुम्हारी बुक लाना ही भूल गया, ओ बिल्कुल मेरे जो क्या हो गया, दिमाग से निकल गया। नेक्स्ट कीप इन माइंड। ठीक है, जब कभी भी हम कोई काम किसी को नसीहत देते हैं या किसी को किसी भी चीज़ के लिए अवेयर करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये बात को याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, कीप इन माइंड, मतलब अपने दिमाग में रखना, ये बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल बी पोलाइट
कीप इन माइंड व्हेन यू गो टू इंटरव्यू। मतलब तुम ये बात दिमाग में रखना, जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओ तो बिल्कुल पोलाइटली बोलना, ठीक है, गुस्सा मत करना, ना गुस्से की वर्ड यूज़ करना, बिल्कुल पोलाइटली इंटरव्यू में जवाब देना। तो आप अपने माइंड में इस चीज़ का ख्याल रखें, तब हम बोलते हैं कीप इन माइंड। नेक्स्ट, नेवर माइंड, ठीक है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है, या तो आप बिल्कुल भूल जाओ, ध्यान ही मत दो बिल्कुल भी, ठीक है, या फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर शी टोल्ड यू नेवर माइंड। ओके, तो ये कह रहा है कि जब कभी भी, अगर जैसे उसने तुम्हें कुछ भी कहा हो, प्लीज़ तुम उस बात का जो है दिल पे बात मत लेना, बिल्कुल दिमाग में मत लेना, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं, नेवर माइंड। मतलब किसी ने कुछ भी गुस्से में बोल दिया हो आपको, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ उसकी बातों का ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, नेवर माइंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा, गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड। गलत काम करने पे जब हम गुस्सा होते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम या किसी भी तरीके से हम जब गुस्सा होते हैं किसी बात को लेके, तब हम जो है कहते हैं ना, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, इस पर्सन की वजह से मेरा दिमाग खराब हुआ है, बोलते हैं ना। तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड। मतलब अपना सुकून, मतलब किसी पर्सन ने जो है आपका सुकून को ख़राब कर दिया है, ठीक है, गलत काम करने पे गुस्सा होना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू गिव दैट स्टूडेंट अ पीस ऑफ माइंड इफ़ होमवर्क इज़ नॉट डन दिस टाइम। कि मैं जो है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा उन बच्चों पे, उस स्टूडेंट्स पे जिन्होंने अगर इस वक्त होमवर्क नहीं किया है, ठीक है। मतलब टीचर ने आप लोगों को कई बार बोल दिया है और आप हमेशा ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं, लेकिन टीचर ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि इस बार जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया और अगर उन्होंने काम नहीं किया है। तो आप इस सेंटेंस को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को आपने कुछ बोला हो और अगर उसने उस काम को ना किया हो, तब आप कह सकते हैं कि मैंने उस बच्चे को ये बोला था, या मैंने बच्चे को ये लाने के लिए बोला था और वो आज नहीं लेके आया ना, तो देख लेना, या उसने आज पढ़ाई नहीं की तो सोच लेना, ठीक है। तो सिचुएशन कहीं भी अलग अलग हो सकती है, तो आप उसको डिफरेंट जो है सिचुएशंस जो है उनमें यूज़ कर सकते हैं। चेंज योर माइंड, अपने फैसले को बदलना या चेंज करना। जैसे हम कभी भी कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि अगर आपने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो किसी से अलग होने के लिए, या किसी से दूर होने के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए, या कोई घर बार छोड़ने के लिए, जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो है उस काम को ना करे, आप किसी को समझा सकते हैं, हम सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। जब आप समझाते हैं किसी को, तो हम क्या कहते हैं, प्लीज़ यार सोच इस बारे में, थोड़ा सा माइंड चेंज कर ले, प्लीज़ इस बारे में सोच, ये तेरे साथ गलत हो सकता है, अपने जो है जो भी फैसला लिया है उस पर ऐसे से सोचो, प्लीज़ जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में है उसको थोड़ा बदलने की कोशिश करो। तब हम क्या यूज़ करते हैं, चेंज योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी सो नेगेटिव, प्लीज़ चेंज योर माइंड। मतलब कई पर्सन की ऐसी हैबिट होती है कि वो हर बात पे जो है नेगेटिव ही बोलते हैं, और या नेगेटिव ही उन लोगों की सोच रहती है। तब आप उन्हें क्या कहते हैं, प्लीज़ यार क्या एनी टाइम नेगेटिव बोलती रहती हूँ, गलत बोलती रहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा दिमाग को अपना जो है चेंज कर लो, बदल लो अपने आप को, और ये नेगेटिविटी की जो हैबिट है उसको क्या कर दो, थोड़ा सा दूर कर दो। स्पीक योर माइंड, जब कभी भी आपने ऐसे पर्सन देखे होंगे लाइफ में, या आपका जो है ऐसा सामना हुआ होगा ऐसे पर्सन का, जिस पर्सन की हैबिट होती है आप उसको कुछ भी बोलो तो वो ऑन द स्पॉट जो भी उसके दिल और दिमाग में आता है वो ऑन द स्पॉट आपको जवाब दे देते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, क्विक माइंडेड, ठीक है। हाजिर जवाब इंसान जो होता है, मुंह फट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कह रहे हो तो बहुत मुंह फट है, उसके जो दिल और दिमाग में आती है ना वो सारी की सारी बोल देती है, वो किसी से डरती नहीं है, ऐसा सुना होगा। तब आप बोलते हो किसी भी पर्सन के लिए कि जो भी उसके दिल दिमाग में कुछ भी आता है वो डायरेक्टली बोल देती है या बोल देता है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, स्पीक योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नेवर बीन अफ्रेड टू स्पीक हिज माइंड। मतलब वो अपनी दिल और दिमाग में जो कुछ भी आता है वो बोलने से डरती नहीं है।
कुछ भी हो जाओ, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, कभी भी उसके जो है अगर उसको जो कुछ भी सोच आएगी या वो कुछ भी सोचेगी उसके दिमाग में आएगी, वो डायरेक्ट जो है उस चीज़ को बोल सकती है। नेक्स्ट है हमारा माइंड गोज ब्लैंक। जब कहते हैं ना हमारे दिमाग से यार बिल्कुल सब गायब हो गया, पता नहीं अभी मुझे ये आता था, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी मैंने इसे देखा ही नहीं था, मेरे दिमाग बिल्कुल साफ हो गया। सुना होगा आपने ये वर्ड, और हम ये वर्ड डेली लाइफ में बोलते भी हैं कि मेरे जो दिल और दिमाग से जो है बिल्कुल गायब हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग खाली हो गया। तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे माई गोस माइंड गोस ब्लैंक। ठीक है, मेरा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे दिमाग के अंदर, खाली कर दिया मेरा दिमाग। तब आप यूज़ करेंगे माइंड गोस ब्लैंक, मतलब सब भूल जाना, टोटली आपके दिल और दिमाग से सब कुछ हट जाना। आई ट्राई टू रिमेंबर हर फेस बट माई माइंड वॉज ब्लैंक कम्प्लीटली। मैंने उसका चेहरा याद करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग जो है बिल्कुल खाली हो गया, मतलब मेरे दिल दिमाग में वो बात आई ही नहीं कि उसका फेस कैसा दिखता था, या उसने कौन सी बात कही थी, या किस तरीके से कही थी। बिल्कुल यार मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या, बिल्कुल गायब हो गया। जैसे अक्सर हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, जब कभी भी अगर हमारे जो है कोई सडनली हमें ऐसी बात पूछ लेता है और उस वक्त हमारे दिमाग से वो बिल्कुल जो है गायब हो जाती है, तब हम क्या बोलते हैं, माइंड गोज ब्लैंक। आप इसको जो है माइंड इज ब्लैंक भी बोल सकते हैं, तब भी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, बी इन टू माइंड्स अबाउट समथिंग। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में लेंगे जब हमें जो है फैसला नहीं ले पाना, मतलब अनडिसाइडेड समथिंग। जब कभी भी अगर हमारे दिमाग में दो बातें चल रही होती है, क्या मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या फैसला लूँ, क्या सोचूं या क्या समझूं, उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बी इन टू माइंड्स अबाउट समथिंग। जैसे दिमाग में दो सोच जो चल रही होती है और हम एक सोच पे नहीं आ पाते हैं कि हम उस सोच के अंदर क्या करें, क्या समझें, तब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बी इन टू माइंड्स अबाउट समथिंग। मतलब फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग कि आखिर हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑफ टू माइंड्स अबाउट वेदर टू इन्वाइट हर टू द पार्टी या बर्थडे पार्टी। मतलब वो फैसला ही नहीं ले पा रही, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो उसे जो है बर्थडे के लिए इनवाइट करे या नहीं करे। मतलब आप कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके कि भाई आखिर मैं इस चीज़ के लिए क्या करूं, उसे बर्थडे पार्टी पे बुलाऊं या ना बुलाऊं। तो वो जो आपके दिमाग में जो दो सोच एक साथ चल रही होती है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बियर इन माइंड, मतलब याद रखना। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना, ये दिमाग में रखना तुम्हारी बात, भूलना मत। ठीक है, दिमाग के अंदर रखना अच्छे से, भूलना मत। तो ये नॉर्मल बात में भी हम कह सकते हैं, कोई भी बात जब हम नॉर्मली समझाने के लिए कहते हैं, तब आप कह सकते हो ये दिल दिमाग में याद रखना, भूलना मत बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट बियर इन माइंड दैट दे आर इन स्कूल। स्टूडेंट्स को हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो कहाँ होते हैं, स्कूल में। स्कूल में उन्हें जो है नॉइज नहीं करनी चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मतलब ये बात उन्हें याद होनी चाहिए कि जब आप स्कूल कैंपस में आ जाते हैं, तब आपको एज अ डिसेंट स्टूडेंट की तरफ और एक पर्सन की तरह जो है बिहेव करना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑन योर माइंड, दिमाग में होना, मतलब ऑलरेडी आपके दिल और दिमाग में वो चीज़ होना या बैठ जाना। ठीक है, कोई भी, चाहे वो सोच हो सकती है आपकी, कोई भी दिमाग में, जैसे हर इंसान की सोच कुछ ना कुछ चल रही होती है, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम हो, कंसर्न हो, वरीज हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही होती है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑन योर माइंड। अब वो किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है कि यार मेरे दिमाग में बहुत सारी जो है चीज़ें चल रही होती है, तब आप जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब डीपली किसी बात को लेके सोचते रहना, बिजी रहना, दिमाग में जो चलती रहती है आपके दिमाग में, ठीक है, डीपली किसी चीज़ को लेके
ठीक है, या दिल दिमाग में कोई चीज़ बस जाती है, चाहे वो वरीज है, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तब आप यूज़ करेंगे ऑन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, दिस सॉन्ग हैज़ बिन ऑन माई माइंड ऑल वीक। मतलब जब से मैंने ये गाना सुना है, पूरा वीक हो चुका है, ये मेरे दिल दिमाग में छाया हुआ है। आपने सुना होगा ये, क्या मुझे इतना अच्छा गाना लगा ये कि पूरा वीक हो गया, पूरा हफ्ता हो गया कि मेरे दिल और दिमाग पर ये अभी भी छाया हुआ है, मतलब दिमाग के अंदर है इसके अभी भी ये सॉन्ग। हैव इन माइंड, नेक्स्ट है हमारा हैव इन माइंड, किसी को लायक मानना। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से, जैसे सपोज करो स्पेशली अगर हम बात करें जॉब वगैरह के लिए एज ए कैंडिडेट के तौर पर, तब आप क्या दिमाग में रखेंगे कि हाँ यार मेरे दिमाग में है वो। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कोई शादी का रिश्ता वगैरह कर रहे होते हैं हम, तो फैमिली पर्सन है या बुजुर्ग है या पड़ोसी है या आसपास के जो हमारे रिलेशन वाले लोग हैं, उनके दिमाग में कोई ना कोई होता है। ठीक है, कि हाँ यार वो तुम्हारी लड़की के लिए अच्छा रहेगा या वो तुम्हारी लड़की के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर अगर आप एक जॉब के तौर पर बात करें एज अ प्रोफेशनल, तब आप बोलेंगे हाँ यार ये जॉब तो वो लड़की अच्छा कर सकती है, वो क्वालिफाइड है इस चीज़ के लिए, उसके पास डिग्री है, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो आपके दिमाग में होना, तब आप यूज़ करेंगे हैव इन माइंड। मतलब ऑलरेडी आपके दिमाग में है कि हाँ वो अच्छा है या वो अच्छी है, वो इस जॉब के लिए परफेक्ट है या वो इस ब्राइड ग्रूम या जो है ग्रूम के लिए अच्छी है। ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे हैव इन माइंड, मतलब किसी को लायक मानना अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, I have Sahil in my mind for this job because she is qualified। तो ये जो है इसने कहा है, जो साहिल है, ठीक है, वो जो है बिल्कुल क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है, बहुत क्वालिफाइड है वो अच्छे से, तो वो इस जॉब को जो है अच्छे से कर लेगी, बहुत अच्छे से जो है कर लेगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरे दिमाग ऐसा मानता है या मैं ऐसा मानती हूँ कि वो जो है इसको अच्छे से कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा माई माइंड इज मेड अप, किसी बात का फैसला लेना। मतलब अपने माइंड में आप बना चुके हो, इरादा कर चुके हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या बनाना, किसी भी तरीके का कोई फैसला लेना। जब आप किसी चीज़ के लिए कोई चॉइस कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है, तब आप अपने माइंड में किस तरीके का फैसला लेते हो या किसी बात के लिए सोचते हो, आप किसी चीज़ को मन बनाते हो। कहते ना यार मेरा मन तो बना रही हूँ लेकिन क्या करूँ, सोचूं ये करूँ या ये करूँ। तो जो माइंड आप बनाते हैं या किसी बात का फैसला लेते हैं, तब आप यूज़ करेंगे माई माइंड इज मेड अप। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट मेक अप माई माइंड विच गिफ्ट बाय। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके का जो है गिफ्ट खरीदूँ, मेरा समझ में ही नहीं आ रहा, या मैं किस बात का फैसला ही नहीं ले पा रही हूँ माइंड में कि आखिर मुझे किस तरीके का जो गिफ्ट जो है खरीदना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी फ्रेजेस हैं हमारे, जितने भी हमने इसमें फ्रेजेस देखे हैं अभी तक, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर जो है इस एक्सप्रेशन को जो है इसी में यूज़ कर पाएँ या फैमिली एक्सप्रेशन में यूज़ कर पाएँ या माइंड में यूज़ कर पाएँ। तो आप इनको जो है डेली लाइफ में कहीं भी अगर आप इस टाइप की सिचुएशन को फेस करते हैं, तो आप इन्हें जो है बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए एक चीज़ बता दूं, एक दिन में कभी भी कोई नहीं सीख सकता। अगर आप रियल में चाहते हैं कि आप इसको सीखना है, तो आप अपने आप में हैबिचुअल बनाइए। आप छोटे बच्चे को लीजिए, जब कभी भी अगर हम उसे मदर टंग सिखाते हैं, ठीक है, जब वो हमसे सीखता है तो कैसे सीखता है, वो डेली जो अपने फैमिली मेम्बर है उनसे, हम लोगों से जो है सुन सुन के सीखता है, तो वो हैबिचुअल बनता है, तभी उसको वो लैंग्वेज आती है। अगर आपको भी इंग्लिश जो है परफेक्टली सीखना है, तो आप अपने जो है हैबिट डालिए, जो भी, जैसे अभी जो मैंने इंग्लिश सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, तो इस सीरीज़ में जो 15 डेज़ हैं हमारे, आपको हमेशा जो है हमेशा एक नए टॉपिक के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो वर्ड्स हो, सेंटेंस हो, एक्सप्रेशन हो, ईडियम हो, फ्रेजेस हो। तो 15 नए टॉपिक के साथ आप जो है परफेक्टली एक इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे, अगर आप इन सभी को, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी वीडियो में देखा है, चाहे वो डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो,
ये जो हमारा डे 4 रहा है माइंड एक्सप्रेशन के लिए, आप चाहते हैं तो आप जो है अगर वाकई में इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल नाज पाठशाला पे जो है वीडियो देख सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डे 1, 2, 3 जो है तीनों के ही लिंक दे रखे हैं, आप उन्हें भी देखिए और कंटिन्यूअसली आप 15 डेज सीरीज़ देखिए। आपको ये जो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आप इन सभी से काफ़ी कुछ सीखेंगे। मेरी एक ही एडवाइस है, दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपके पास ना हो, या ऐसा कोई सोर्स ना हो या मटेरियल ना हो कि आप उसे ना कर सकते हो। सिर्फ फ़र्क हमारा इतना है कि हम उसे अपनी लाइफ में किस तरीके से शामिल करें या किस तरीके से हम उसे यूज़ करें। जब तक आप अगर अपने आप के मन में ना सोचोगे कि हमें किस तरीके से सीखना है या हैबिचुअल बनना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। तो जो भी हमने अभी तक डे 4 तक पढ़ा है, आई होप सो कि आपने उसको काफ़ी कुछ सीखा होगा और वो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो आप अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों को यूज़ कीजिए। एक बार आपने अगर इसको यूज़ करना सीख लिया तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक जो है इंग्लिश निकलेगी। आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यार मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ या करती हूँ लेकिन मेरे माइंड से पता नहीं क्या है, मुंह से इंग्लिश निकलती नहीं है। ये बात आप कभी भी अपने माइंड में नहीं सोचोगे। अगर आपने जो कुछ भी अभी मैंने पढ़ाया है उसको अगर आपने जो है डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दिया है तो आप खुद अपने जो है इन 15 डेज में फ़र्क महसूस करेंगे कि वाकई में हमारी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो चुकी है। ओके, thank you for watching. I hope so you enjoy this video and it is useful for you. If you like my video, please hit the bell icon for more updating videos, and for more updating videos please subscribe Naz Pathshala. Do share, like and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you so much. Take care. Bye bye and we continue to the next day, day 5. Thank you.